आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो इस बार फाइनल एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार जो बिहार सरकार द्वारा पीजीटी कॉमर्स का जो एग्जाम लिया जा रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सभी क्वेश्चन को, हम लोग के लिए ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है स्पेशल डोनेशन इज, ये एनपीओ से क्वेश्चन है। स्पेशल डोनेशन जो होता है वो क्या होता है, यानी विशिष्ट दान। तो विशिष्ट दान हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन है इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द ट्रेडेड, यानी जो प्रवेश शुल्क होता है उसके बारे में यदि कोई सूचना नहीं दिया गया हो तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो वो उसको हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्कूल, बी में हॉस्पिटल, सी में क्लब और डी में पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग देखें, पढ़े होंगे उसमें, तो स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब ये तीनों है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका सही आंसर होगा पार्टनरशिप फर्म यानी डी। अगला क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता ये कौन सा खाता होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है इसमें ऑप्शन में दिया है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता रियल अकाउंट होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी रियल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ असेस्ड ओवर लायबिलिटीज इज ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रेडेड, यानी अलाभकारी संस्था में यदि संपत्ति अधिक हो जाए और लायबिलिटीज कम हो जाए, यानी दायित्व कम है और संपत्ति अधिक है, तो हमारे लिए क्या होगा। तो किसी भी संस्था में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यदि असेस्ट ज्यादा होता है, लायबिलिटीज कम होता है, तो हमारे लिए कैपिटल होता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी अलाभकारी संस्था हो, उसमें असेस्ट ज्यादा है यानी संपत्ति ज्यादा है और कर्जा कम है, तो हमारे लिए हो जाता है कैपिटल फंड, यानी ये इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है द आइडियल करेंट रेशियो इज, यानी एक आदर्श जो करेंट रेशियो यानी चालू खाता का जो आदर्श होता है वो कौन सा रेशियो होता है। ऑप्शन ए में है 2:1, बी में है 1:2, सी में 3:2 और डी में 3:4 है। तो इसका सही आंसर है 2:1, यानी आइडियल जो होता है आइडियल करंट रेशियो 2:1 ही होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अकाउंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, यानी आय व्यय खाते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या क्या दिखाते हैं, ए में है सरप्लस, बी में है डिफिसिट, सी में है नेट प्रॉफिट और डी में है सरप्लस और डिफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका सही आंसर होगा डी। उसमें हम लोग सरप्लस भी दिखाते हैं और डिफिसिट भी दिखाते हैं। जब हमारा सरप्लस होगा, हम इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंस कम होगा तो सरप्लस हो जाएगा, और एक्सपेंस ज्यादा होगा और इनकम कम होगा तो हमारे लिए डिफिसिट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, सरप्लस और डिफिसिट दोनों हम लोग दिखाते हैं टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन है इन ए प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज रेस्ट्रिक्टेड टू, यानी एक निजी कंपनी में आप अधिक से अधिक कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ए में है 2, बी में है 20, सी में 50 और डी में 200। तो इसका सही आंसर डी होगा
क्योंकि किसी भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फॉर्म इज A/N, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फॉर्म, यदि फॉर्म को कोई लोन दिया है तो आप क्या होता है वो, तो फॉर्म के लिए वो ऑप्शन में गेन है, एप्रोप्रिएशन है, सी में चार्ज है और डी में नॉन ऑफ दिस है। तो कोई भी व्यक्ति फॉर्म को जो लोन देता है वो गेन नहीं होता है, उसके लिए एप्रिसिएट नहीं होता है, वो चार्ज होता है। इसका सही आंसर होगा चार्ज। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज A/N, यानी पार्टनर्स के कैपिटल पर जो ब्याज दिया जाता है, पूंजी पर, पार्टनर के पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है वो क्या होता है, तो ए में है एक्सपेंसेस, बी में अप्रोप्रिएशन, सी में गेन है और डी में नॉन ऑफ दिस। तो पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है वो एक तरह का विनियोजन कहलाता है, विनियोजन यानी एप्रोप्रिएशन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो इसका सही आंसर डी होगा, सॉरी बी होगा, एप्रोप्रिएशन। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आप लोगों को बताए हैं। यदि इस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, ताकि इस तरह का जो इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो लगातार आपको